क्योंकि वो नहीं कर सकता, वो तो अपने आप को पहले से ही सिलेंडर कर दिया कि मेरे से नहीं होगा। मैं कह रही हूँ इतना आसान काम और कहाँ पे है? क्या 10 से 12 घंटा मशीन के साथ काम करना वो आसान है? उसके बदले 8,000, 10,000, 12,000 जब तक आप काम करते रहे पूरी जिंदगी, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करना क्या वो आसान है? अपने घर परिवार को छोड़कर प्राइवेट किसी कंपनी में किसी और के लिए काम करना क्या वो आसान है? या फिर आप मात्र 6,999 रुपए का एक तंबू खरीद के अपनी आईडी बनाकर एक अच्छी टीम बनाकर एक अच्छा इंसेंटिव कमाना वो आसान है? आप खुद से डिसीजन लीजिए कि क्या आसान है और क्या मुश्किल है। यार इस बिजनेस की जो आज आप बात बोल रहे हैं ना, यार बहुत सारे लोग मेरा पैसा फंस जाएगा। मैं कह रही हूँ पैसा आप कहाँ नहीं लगाए हैं। मैंने एजुकेशन लोन लेकर 5.5 लाख रुपए एजुकेशन लोन नहीं लिया, मेरा बीटेक में पैसा नहीं फंसा था। और उसके बदले मुझे क्या मिला? सिर्फ डिमोटिवेशन, ताने और गालियां। जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी, मैंने 10 से 12 घंटे काम किया, तब उसके बदले मुझे 7,500 मिलते थे। क्या मैं 7,500 लायक ही काम करती थी? नहीं। लेकिन यहाँ पे अपनी सिर्फ एक आईडी और उसके बदले भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईडी ही बनेगा, उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट को आप यूज नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो प्रोडक्ट ऐसे जिसको आप यूज नहीं कर सकते। वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आप डेली यूज कर आपकी आवश्यकता है। क्योंकि नहाएंगे तो साबुन या बॉडी वॉश चाहिए ही चाहिए, फेस को धुलेंगे तो फेस वॉश चाहिए ही चाहिए, हैंड वॉश करेंगे आपको हैंड वॉश चाहिए ही चाहिए, शैम्पू करेंगे बालों में शैम्पू चाहिए ही चाहिए। हेल्थ के लिए नोनी जूस, एलोवेरा के लिए बहुत सारी ऐसी हेल्थ की चीजें जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी यूज की ना हो, उसके बदले आपको प्रोडक्ट भी मिलते हैं। लेकिन उसमें इंसान इतना दिमाग लगाता है कि पूछिए मत। मैं कहती हूँ आप मोबाइल खरीदते हैं, हर किसी के पास मोबाइल 15,000, 20,000, 25,000, लोग 50,000 का मोबाइल खरीद लेते हैं। चलो कुछ लोगों का तो उसका यूज भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना, नलायक टाइप के लोग, जिनको कोई काम नहीं है मोबाइल का। मैं पूछती आप इतनी महंगी फोन क्यों लेते हैं? क्या उस फोन की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। वो कब गिर जाए पानी में, या कब उसको कोई चुरा ले जाए, या कब वो कहीं गुम हो जाए। गुम हो गई, कहानी खत्म। तब लोग इतना दिमाग नहीं लगाता। लेकिन यहाँ पे अगर आप 6-7 हजार में अपने बिजनेस, अपने सेल्फ काम को स्टार्ट करते हैं, लोग बहुत दिमाग लगाता है। मैं कह रही हूँ ये काम नहीं करोगे तो फिर आप करोगे क्या? और ये काम भी ऐसा है ना, आपको किसी और को मोटिवेट करने की जरूरत, किसी और से मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है यार। आज आप खुद देखो कि आपको क्या क्या चीज की जरूरत है। अभी भी नहीं समझ में आया है ना? आप मीटिंग के बाद रोड पे जाना और खड़े होकर देखना, 5 मिनट वहां पे खड़े होना, और हजारों गाड़ियां आएंगी जाएंगी, और अपने आप से पूछना क्या एक भी तुम्हारे पास वैसी गाड़ी है? तो आपके दिल से आवाज आएगी यस, मुझे भी जरूरत है। अपने अपने घर को देखना, और गांव में जो सबसे अच्छा घर होगा, जो आपके ड्रीम घर होगा, अब उसके बारे में सोचना कि आपके पास एक अच्छा घर है। आपके दिल से आवाज आएगी नहीं है, आपको उसके लिए कॉलेज में काम करना है। आप अपनी लाइफ स्टाइल को देखो, आप जो जिंदगी जी चुके हो ना, उसको भूल जाओ। बस ये सोचो कि आने वाला जनरेशन, या आपके भाई बहन, या आपके माता पिता वो जिंदगी को ना जिए। और आप कोसो नहीं, अब अपने आप को ये नहीं कोसो कि यार मैं गरीब घर में पैदा हो गया हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। मैं आपके लिए एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं आपके लिए एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। आज से 6 साल पहले मैं आज जो बोल रही हूँ ना, इतनी भी औकात नहीं थी कि मैं कुछ बातें कर सकूं। इतनी शर्म आती थी लोगों के सामने बात करने में। मुझे लगता था यार मैं बात कैसे करूंगी। कभी कभी कब मेरे कॉलेज में कोई फंक्शन होता था ना, कोई लड़की स्टेज पे आकर एंकरिंग करती थी ना, मुझे लगता था कितनी टैलेंटेड लड़की है, कैसे बोल लेती है। लेकिन आज जब मैं बात करती हूँ, जब मैं मीटिंग देती हूँ ना, तो जब मेरे पापा के पास मैं कोई चीजें बताती हूँ, या जब वो मिस मीटिंग को देख भी रहते हैं, वो खुद ना बोलते हैं कि तुम्हारा ये रटा रटाया रहता है, या तुम इसको पढ़ती हो, या फिर तुम इसको कैसे इतना टाइम बोल लेती हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्या बताए, जीवन ने इतना दर्द ही दिया है, इतना संघर्ष ही अपनी लाइफ में किया है ना, अगर 10 घंटे 12 घंटे भी बोलना पड़े ना तो कम पड़ जाए।
देखो यार, हर किसी को एक पेनफुल, एक दर्दनाक स्टोरी पढ़ना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी कामयाब इंसान की दर्दनाक स्टोरी होगी ना, उसको हर किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसी इंसान को बोला जाए ना कि अब अपने जीवन का खुद एक दर्दनाक स्टोरी बनाओ, खुद एक दर्दनाक तुम्हारी भी स्टोरी होना चाहिए ना, वो नहीं कर झेल पाएगा, नहीं बना सकता। तो लोगों के बारे में पढ़ना, आज आप लोग मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है कि आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन आप ये सोचो कि आपकी भी अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए। आप भी अपने जीवन के, आप भी अपने घर के हीरो हो। आप भी अपने लाइफ को बदल सकते हो। आज जो मेरे पास है ना, वो बहुत कम है। हो सकता है कि मेरे से भी बेहतर आप काम करो और आप चीजों को बदल के रख दो। और कोसो मत, किसी पे भी ब्लेम मत दो। आप जिस भी परिवार में हो, जिस भी घर से हो, जो भी पढ़ाई लिखाई की हो, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। कम पढ़े लिखे हो, अधिक पढ़े लिखे हो, किस रंग के हो, किस जाति के हो, ये कोई नौकरी नहीं है। जो जनरल को अलग अक्षर मिलेगा, ओबीसी को अलग मिलेगा, एससी को अलग मिलेगा, एसटी को अलग मिलेगा। ये कोई नौकरी नहीं है। या हम सब गैलियन है, एक बराबर है। या कोई भी इंसान जो थोड़ा समय देगा, जो पेशेंस बनाएगा, जो थोड़ी बहुत रिजेक्शन को झेल जाएगा, जिसको अपने आप पे विश्वास होगा, आने वाले में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद मैं इस चीज की प्योर गारंटी देती हूँ कि कामयाब इंसान होगा। लोग उसकी बातों को सुनेगा। मैं आज बताती हूँ, आज मैं सोचती, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार मैं इतना समय देकर आया, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ जो 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय दिया है ना, मेरे डाउनलाइंस आज उनके पास रिजल्ट है। और मेरे जितने भी डाउनलाइंस हैं वो बहुत ज्यादा एज के नहीं है, बहुत ज्यादा एज के नहीं है। किसी का 25 है, किसी का 26 है, किसी का 27, हार्डली 30-32 के होंगे। क्यों? क्योंकि वो चीजों को समझते हैं। तो आपको भी इस बात को समझना होगा। एकदम अपने मन में एक भी नेगेटिविटी ख्याल नहीं लाना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। बस ये देखना है ना, जब मैं काम को स्टार्ट की थी ना, मैं एक, हम लोग के सीनियर अपलाइन में उस समय आरडी होते थे, प्रमोद कुमार सिंह, अभी वो डायमंड थे हमारे। मैं देखती थी यार वो मेरे से कितने कम पढ़े लिखे हैं, वो उतना अच्छा बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जब मैं उनके इनकम, जब मैं उनके चेक, जब कभी कभी मैं उनके घर जाती थी ना, मैं देखती थी, हम सोचते थे यार जब ये इंसान 40 से 50, 60, 70 हजार का चेक कमा सकता है, जब ये अपनी इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और इन 6.5 साल में ऐसी बहुत सारी दिक्कत परेशानियां आई। कोविड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग टूट गए, बिखर गए। लेकिन आप सही बताइए, एक बार भी कोविड में भी एक बार हम लोगों के अंदर निगेटिविटी ख्याल नहीं आया। एक बार भी निगेटिविटी ख्याल नहीं आया हमारा। बहुत सारे लोग वादा करते हैं कि जिएंगे तो ग्लेज में, मरेंगे तो ग्लेज में। हम तो बस ये बोलते हैं जब तक हमें कुछ करना रहेगा हम ग्लेज में करेंगे। बहुत सारे लोगों ने वादे किए और कहानी खत्म उनकी। लेकिन हम जो बोल दिए, क्योंकि हमें अपनी औकात पता थी ना, कि आज से 6 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज जो कुछ भी है इस कंपनी की वजह से है, यहाँ के अप्लायंसों की वजह से है, सिस्टम की वजह से है, एजुकेशन की वजह से है। जो लोग बोलता है ना कि हम किए तब बने, इस चीज का अगर आपको कभी घमंड होगा ना, ये आपकी भूल है। अगर कंपनी का ऐसा प्लान नहीं होता, कंपनी का ऐसा एजुकेशन नहीं होता, कंपनी का ऐसा सिस्टम नहीं होता, कंपनी के इतने बेहतर प्रोडक्ट नहीं होते, तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। बाहर की दुनिया में जाकर कामयाब होकर दिखाइए। हम ये नहीं कहते कि बाहर की दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन हो सकते हैं। लेकिन वहां पे जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ के कंपैरिजन में बहुत ही वहां पे कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मगर वहां पे फेलियर हो गए ना, तो बहुत कम लोग हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन यहाँ आपको इतना सा भी निगेटिविटी ख्याल आता है ना, आपके 10 अपलाइन ऐसे मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको समझाएंगे। यार ड्रीम आपके, सपने आपके, गाड़ी आपके, सब कुछ आपके, फिर भी अप्लायंस आपको समझाता है, फिर भी आपको सिखाता है, आपको साथ लेके चलता है, फिर भी आज शक और डाउट करता है इंसान। इतनी समझ तो होना ही चाहिए, क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं लगभग 18+ लोग जुड़े हुए हैं। और 18+ लोगों के पास ना, आज बच्चे के पास भी दिमाग है कि क्या सही है या क्या गलत। मैं कह रही हूँ बच्चे नहीं, एक कुत्ते के पास भी सही गलत का फर्क पता रहता है।
ये जो कुत्ता होता है ना, उसको भी सही गलत का फर्क पता है। आप कभी कुत्ते को देखे होंगे, अगर वो चोरी का रोटी, अगर वो किसी घर में चोरी से रोटी चुराता है ना, उसको 3 गली दूर जाके खाता है, वो भी चुपके से। अगर वो एक पालतू कुत्ता, उसको आप रोटी फेंकिए, उसको आप रोटी उसका मालिक देता है ना, तो पहले पूंछ हिलाता है, फिर दोनों टांगे वो चारों पैर ऊपर करता है, फिर खेलता है, फिर उसी जगह बैठ के खाता है। तो उस कुत्ते को भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम तो इंसान हैं। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, 10 साल तक सिगरेट पिए और आपको कैंसर हो गया, आप मरने की कगार पे हैं, और डॉक्टर से जाकर ये बोल रहे हैं कि सर अगर हमें पहले से पता होता तो हम कैंसर नहीं पीते, भगवान कसम हम सिगरेट पीते ही नहीं। ऐसे बोल सकते हैं क्या? कभी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कैंसर के डिब्बे पे ही बड़ा सा कैंसर का डेंजर वाला जो एक रोग होता है ना, जो कैंसर से जिससे इंसान मरता है, वो छपा रहता है। अगर कोई इंसान ये कहे 10 साल तक सिगरेट पिए, उसको कैंसर हो जाए, और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोले भाई आप अब मरने के कगार पे हो, आपकी कहानी खत्म होने वाली है, और वो कहे कि सर अगर मुझे पहले से पता होता, भगवान कसम हम कभी सिगरेट पीते ही नहीं, वो इंसान महा बेवकूफ है, वो गधा है। क्यों? क्योंकि सिगरेट के डिब्बे पे ही बड़ी सी छपी रहती है कि भाई सिगरेट पीने से इंसान को कैंसर होता है। तो चीजें आपको भी पता है, हमें पता है, हर किसी को पता है, बस करना कोई नहीं चाहता। करना क्यों कोई नहीं चाहता? क्योंकि करने में उसको थोड़ी रिजेक्शन, थोड़ी कठिनाई, थोड़ी परेशानियां, क्योंकि कामयाबी तो इतनी आसान नहीं है। और किसी भी कामयाब इंसान की स्टोरी पढ़िए, जो कोई ये बोलता है कि यार हम अचानक से कामयाब हो गए, रातों रात सक्सेस हो गए, रातों रात मेरे पास पैसे आ गए, तो कामयाबी इतनी आसान नहीं है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आज मेरे पास, अभी आप स्क्रीन पे कुछ टाइम पहले देखे, 2 से 2.5 लाख का इनकम है। क्या बाहर की दुनिया में 2 से 2.5 लाख का इनकम एक लड़की के लिए करना आसान है? नहीं। मैंने अपने सपनों में, जब मैं कंपनी में नहीं आई थी, तो उससे पहले जब मैं माइक्रोमैक्स में काम करती थी, या जब मैं बीटेक कॉलेज में थी, मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी 50,000 का इनकम कर सकूंगी। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। डर लगता था सोचकर। बस ये लगता था मेरे जीवन का, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरे जीवन का बस यही टारगेट था कि मुझे 5 लाख पेड करना है और 5,000 10,000 कमाना है, बस आराम से जिंदगी गुजारनी है। तो यहाँ तो आप बड़ा इनकम करने आए, थोड़ा समय देना ही पड़ेगा आपको। अगर उतना समय नहीं देते हैं, तभी से अपने डिसीजन को बदल दीजिए, और उतनी भी समझ नहीं है तो बदल दीजिए। बहुत सारे लोग बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं। जो 6 साल पहले मेरे साथ शुरुआत किए थे ना, मेरे बुआ के लड़के, मामा के लड़के, आज वो ना रोड पे ना सब्जी लगाते हैं, गाय भैंस के तबेलों में ना काम कर रहे हैं। जो कभी मुझे ताना देते थे ना, जो कभी मेरे पे हंसते थे ना, जब मैं उनके घर जाती हूँ ना 4 व्हीलर से अपने, उनकी आवाज तक नहीं निकलती है, देखकर मुझे शर्मा के भाग जाते हैं। एक वक्त वही होता था ना जब वो लोग मुझे फोन से बोलता था कहाँ तक पहुंची। एक वक्त होता था ना कि जब वो लोग मुझे फोन से ताना देता था, मैम कहाँ तक पहुंची है आप, लखपति मैम है। और देखो वो लोग भी इन्वायरमेंट में मेरे लिए भेज रहा था। और मैं बता रही हूँ, अब तक का जो मेरा अनुभव है, पता है, जो अपने लोग होते हैं, या जो हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे रिलेशन वाले होते हैं ना, या इंसानों को, कोई भी इंसान हो, उसको बुरे लोगों से कोई मतलब नहीं होता। जो बुरा लोग है ना, जो बेकार लोग होते हैं ना, उनसे तो हर कोई डरता है। लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनको हर कोई परेशान करता है। उनके पिछवाड़े में हर कोई बम लगाए फिरता है, और रिमोट कंट्रोल भी अपने पास रखता है। बस जैसे वो इंसान अपने जीवन में कुछ करना चाहेगा, तुरंत फोड़ेगा, तुरंत उसको डिमोटिवेट करेगा। तो लोगों को बुरे लोग से समस्याएं नहीं होती, बुरे लोगों से तो इंसान डरता है, लोग आपको परेशान कौन करता है? जिसके पास थोड़े ड्रीम होते हैं, जो इंसान अच्छे होते हैं, जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, जो अपनी गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, वो सोचता है ये इंसान
कामयाब हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, वो लोग को उससे प्रॉब्लम होती है, तो वो कुछ नहीं कर सकते, घर बैठे हैं, तो आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, आपको रिजेक्शन देंगे। अच्छा, वही कंपनी, मैं कह रही हूँ मेरी कंपनी 19 साल पुरानी है और 50 साल भी पुरानी हो जाएगी ना, तब भी लोग कहेंगे अरे यार वो कंपनी भाग जाएगी, बंद हो जाएगी। पहले ना बहुत कम डीडीजी होते थे, पहले ना बहुत कम 4 व्हीलर 2 व्हीलर होते थे, आज लाख हजारों लोगों के पास है, फिर भी लोग कहेंगे कि वहां पैसा नहीं कमाते। तो लोगों को काम है कहना। पहले ना बहुत कम मात्रा में प्रोडक्ट होते थे, आज 250 से 300 प्रोडक्ट है, फिर भी लोगों को यकीन नहीं होगा, फिर भी लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। हमारा काम है कि जब हमें ये मौका मिला है तो चीजों को अच्छे तरीके से सीखना है और अप्लायंस की सपोर्ट से आगे बढ़ना है। नहीं तो अगर आप अपने मन में कुछ भी उल्टा सीधा ख्याल ला रहे हैं, अगर ये डिसीजन लेने के लिए मुझे नहीं करना है, तो आप बाहर के दुनिया में जाएंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करेंगे, पूरी जीवन आपका टाइम पास में निकल जाए। बस इतना ध्यान रखना। तो अपने आप को मजबूत बनाइए और लगिए, अपने आप से वादा करिए। आज जो भी चीजें मेरे पास है, मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ कि ये हर एक डाउनलाइंस, जो भी मेरे डाउनलाइंस है ना, हर किसी के पास ये कामयाबी, ये चीजें, ये जो गाड़ी, ये घर, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, ये सब मेरे डाउनलाइंस के पास हो। सही बताइए, जब मैं मीटिंग शेड्यूलर में बैठती थी, अगर अप्लायंस मीटिंग लेता था, बोलता था ना, मुझे लगता था यार अंजलि तू कर पाएगी कि नहीं। कभी कभी तो लगता था यार पता नहीं लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब आज इस लेवल पे मैं हूं ना, मुझे होटल में जाने से डर लगता है। मैं हमेशा बचती हूँ, मैं सोचती हूँ यार मैं होटल में कम से कम जाऊं, क्योंकि खाना इतना स्पाइसी होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन वही जब शेड्यूलर पे लोग बोलता था ना कि आज आप चावल खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहा है, एक वक्त आएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे, आरडी और डायमंड बनेंगे ना, तो होटलों में डिनर करेंगे। तब उस समय यकीन नहीं होता था, गुस्सा आती थी, तब अंदर से ना गुस्सा आती थी, यार पता नहीं कैसे होगा, कब होगा। लेकिन आज मैक्सिमम टाइम होटल में खाने को मिलता है और इच्छा नहीं करती कि जाकर होटल में खाए। और एक वक्त था जब क्लाइंट बोलता था ना कि आज आप जनरल का सफर कर रहे हैं, स्लीपर का सफर कर रहे हैं, वक्त आएगा जब आप एसी का सफर करेंगे। तो सही में आज हम लोग जब सफर करते हैं ना, तो लगता है यार, तब धन्यवाद करते हैं। मैं तो कहीं भी जाती हूँ, अगर जब मुझे जो चीजें मैंने सोचा था, जो मैंने ड्रीम ख्वाब देखा था ना, तो मेरा पूरा होता है ना, तो मैं हमेशा कंपनी को, अपलाइनों को धन्यवाद करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये सब मेरे नसीब में कहाँ था, ये सब तो मेरे तकदीर में था ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ बदल के रख गई, और मैं ये सोचती हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो कोई भी इंसान कर सकता है। मैंने तो यार इतने पैसे लगाकर इतनी प्रेशर में काम को किया था। आप 5 लाख के कर्ज में नहीं होंगे, अगर होंगे तो मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ कि यहाँ पे आप समय दे, काम करें, आप तो जरूर आप उसको भर पाएंगे। अगर आपके पास घर नहीं है, आप समय दे, आप जरूर उसे बना लेंगे। आप अपने पेरेंट्स को समझाएं, अपने रिलेशन वालों को समझाएं, जो भी आपको रिजेक्शन दे रहा है उनसे बचे, और आप जरूर कामयाब होंगे। और इस मीटिंग में अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपकी, ठीक है। और जो भी मीटिंग हुआ, लगभग 1 से 1.5 घंटे जो भी मैंने बातें की, अगर उसमें अगर मेरे मुंह से, जुबान से अगर कुछ गलत शब्द पर्सनली अगर किसी को ठेस पहुंचा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन अब तक का ये सफर रहा दोस्त, और सब कुछ यहाँ से, मेरे लाइफ का सब कुछ मेरे जीवन में इस कंपनी ने बदल के रख दिया। और मेरा टारगेट है, मेरे जीवन का एक टारगेट है कि क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं क्रिकेट हमेशा देखती हूँ, तो जैसे लोग उसमें शतक और अर्धशतक लगाते हैं ना, तो मेरे जीवन का टारगेट है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊं, खैर अभी तो नहीं हूं, लेकिन मैं जब 30 साल 40 साल बाद जब मैं बूढ़ी हो जाऊं, तो मेरे डाउन लाइन्स में कम से कम 100 लोगों का डायमंड हो और 50 लोग ग्लोबल डायमंड हो। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा ड्रीम है। और हमेशा इस मीटिंग में मैं बोलती हूँ, हर मीटिंग में, जब भी कभी मैं मीटिंग देती हूँ, मेरा ये ड्रीम और मेरा ये सपना है कि मेरे डाउनलाइंस में, क्योंकि कहते हैं ना, अकेले कामयाब हो जाना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, साथ ही साथ अपने लोग हैं उनको भी लेकर चलना है।
तब आपको बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में तो हम गालियां भी तो बहुत खाए हैं। जितनी गालियां, जितने रिजेक्शन, जितने दर्द मिले मिले थे ना, आज वो 1 सेकंड में उसकी भरपाई हो गई। जब अच्छे चेक आए, जब गाड़ी आई, जब घर बने, जब अच्छी लाइफ स्टाइल हुई ना, तो सारी चीजें इंसान भूल गए। और मैं ये मीटिंग में इसलिए शेयर करती हूँ, इसलिए बताती हूँ, क्योंकि इंसान को कभी कभी बिलीव नहीं होता कि वो भी कर सकता है। आज हम लोगों की सोच बहुत आगे निकल चुकी है। हम लोगों के जो विचार है, जो देखने इस दुनिया को, अपने आप को, जो समाज को देखने का नजरिया और तरीका है, वो सब कुछ बदल दिया है। रोज हम लोग नए नए कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। खैर है ही, और बेहतर बनना है, क्योंकि कभी भी किसी इंसान को संतुष्ट नहीं होना है। तो इस बीच में मैंने बहुत सारी चीजें बताई कि क्या मेरा शुरुआती दौर था। मेरे घर में मेरे पापा, एक वक्त था जब अकेले कमाने वाले थे, लेकिन आज एक वक्त था कि जब मेरे पापा अकेले कमा रहे थे और 8 लोगों का परिवार बहुत मुश्किल से चलाते थे, और आज मैं अपने घर में अकेले कमाने वाली हूँ। मेरे पापा अब कुछ नहीं करते हैं। मेरे भाई साहब हैं जो यहाँ पे आरडी हैं, मेरी बहन है जो एसडी है, एक छोटा वाला भाई है जो कि अभी उसका एज नहीं हुआ है। तो आज से 10 साल पहले मेरे पापा अकेले कमा रहे थे, बहुत सारी दिक्कत परेशानियों के साथ हम लोग अपने घर की, हमारे घर के खर्चे चलते थे। लेकिन आज 10 साल बाद मैं अपने घर में अकेले कमा रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले मैं घर गई थी दशहरे पे, और अपने पापा को ना 5,000 का ड्रेस लेकर गई थी। कभी आप अपने माँ बाप को ना अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट करके देखिएगा, कितना उनको खुशी महसूस होगा, कितनी आपको दुआएं मिलेंगी। मैंने उनको बिरला सेंचुरी ब्रांड का ना कपड़े लेकर गई थी, ड्रेस, और उनको बताया नहीं था कि पापा इतना महंगा है, क्योंकि बता देंगे तो उनको टेंशन हो जाएगा, वो मुझे डांटेंगे कि पैसा खर्च करती है। मैंने उनको बताया ही नहीं कि पापा इतना महंगा ड्रेस है, और उनको बोला पापा अब इसको बनारस में, गाँव में मत सिलवाइएगा, इसको सिटी में ले जाइएगा सिलाने के लिए। और जब वो सिलाने के लिए ले गए ना, तो वहां पे उनको टेलर बताया। पहले वो नॉर्मल टेलर के पास गए, दर्जी के पास, बोला भाई साहब ये मेरे यहाँ नहीं सिलाएगा, इसको आप किसी अच्छे टेलर के पास ले जाइए। जब मेरे पापा वहां लेकर गए अच्छे टेलर के पास, तो उस पे लिखा रहता है, तो कहा कि ये तो 1700-1800 रुपए मीटर के ड्रेस है बिरला सेंचुरी के, कौन कहाँ से लाए आप? तो मेरे पापा बोले ये मेरी बेटी ने मुझे दशहरे पे गिफ्ट दिया। वहां पे मेरी पूरी तारीफ होने लगी। और अभी भी मेरे पापा कहीं भी जाते हैं, उनसे कोई भी पूछता है, वो बोलते हैं कि बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जितना भी अगला, जब भी कोई भी जन्म हो ना, तो मेरी बेटी मुझे बेटी के ही रूप में प्राप्त हो। पहले वो ना, जब हम पहले 2 बहनें थे ना, तो पहले मम्मी को मेरे अपमान होता था, इस लगता है कि इस घर में सिर्फ लड़कियां ही होंगी। और आज मेरे पापा को मेरे परिवार पे ना, मेरे पे गर्व महसूस होता है। जब मैं वो जिंदगी जी कर आती थी ना, मैंने पहले बताया कि मैं घर में बड़ी थी ना, तो मुझे बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तभी ये सारी चीजें मुझे याद है। जब मैं मैक्रोमैक्स में 10-12 घंटे काम करती थी ना, लोगों को गंदी गंदी गालियां सुनने को मिलती थी ना, मेरे साथ मेरे पार्टनर लोगों को जो साथ में काम करते थे, मैं सोचती थी मैं अपने भाई को यहाँ कभी नहीं लाऊंगी। भले ही वो डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन मैं सोचती थी मैं उसे प्राइवेट कंपनियों में बाहर कभी नहीं भेजूंगी। और जब मैं यहाँ पे आई ना, तब मैं अपने भाई बहन के साथ काम को स्टार्ट किया था। और मस्त लाइफ है हर किसी की। मेरे भाई की बहुत ज्यादा एज नहीं है, लगभग 23-24 साल है, और कंपनी में आरडी है। मैं खुद डायमंड हूँ, मेरी बहन एसडी है, और इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ मैं आपको नहीं दे सकती। और 6 साल का रिजल्ट आपके सामने दिया, अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं विश्वास दिला सकती। कहते हैं ना, जब तक इंसान का अंतर्यात्मा नहीं जागेगा, जब तक इंसान खुद नहीं जागेगा ना, तब तक वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो कितना भी मोटिवेशनल वीडियो सुन ले, कितने भी अच्छे अच्छे अप्लायंस की बातें सुन ले, कितना भी वो बुक्स पढ़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक वो अपने आप से वादा नहीं करेगा, जब तक उसकी अंतर्यात्मा उससे नहीं बोलेगी, तब तक वो इंसान अपने काम लाइफ में कभी नहीं कामयाब हो सकता। उसको खुद आगे आना होगा, खुद में उसे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, जैसे हम लोगों ने दिखाया। और 6 साल के बाद रिजल्ट मैंने आपको दिखाया, कितने मेरे चेक है मैंने वो भी दिखाया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपके गांव में अगल बगल
कोई भी लड़की 2-2.5 लाख कमाती होगी तो उसके लिए कैसी बातें होती होंगी। पहले लोग मुझे गाली देता था, उल्टा सीधा बकता था, लड़कों के बीच में रहती है। पहले लोग मुझे बोलता था लड़कों के बीच में रहती है, लेकिन आज लोग बोलता है लड़कों को सिखाती है, लड़कों को अच्छी अच्छी बात बताती है। लोग बोलता है कहाँ से सीखी है सब बातें। जब मैं किसी से बात करती हूँ ना घर पे, अपने अगल बगल वालों से, चाची लोग से, बोलता है कहाँ से सब सीखी हो। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि ये 6 साल लग गए सीखने में। जीवन में इतना दर्द ही था ना कि जिसकी ठोकरें खा खा कर सीखे। तभी आप कामयाब होकर कुछ नहीं सीख सकते। अपने लाइफ में मैंने शुरू में ही बोला कि जो आपके संघर्ष के दिन है वही आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है, और जो आप अपने जीवन में कामयाब होने के बाद उसको बोलते हैं। और आगे भी मेरे बहुत सारे डाउनलाइंस हैं। मैं यहाँ पे डायमंड बन गई हूँ, अभी मुझे और ग्लोबल डायमंड बनना है। मेरा भी ड्रीम है, मेरे भी और सपने हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं मीटिंग्स लूँ, मेरे जितने भी डाउनलाइंस मुझे सुने, एक अच्छा ड्रीम बनाए, एक अच्छा सपना बनाए, अपने अपलाइंस के साथ एक जोश एनर्जी के साथ लगे, बेहतर प्लानिंग करे। अभी आगे कुछ टाइम बाद दीपावली है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। इस दीपावली ये प्रण लेना है दोस्त, ये मेरा 6ठा दीपावली मैं ग्लेज में सेलिब्रेट कर रही हूँ, मना रही हूँ। 6 दीपावली, ये मेरा 6ठा दीपावली है। 6 दीपावली साल के हो गए, अभी तक मैं घर में नहीं मनाई हूँ, लेकिन आप पैसे मैं बराबर भेज देती हूँ। सबके लिए ड्रेस, सबके लिए जो भी चीजें चाहिए रहता ना, मैं भेज देती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार मेरा गैलवी परिवार है। मैं यहाँ लोगों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। कोई भी त्योहार आता है, कहीं से भी मैं भागते हुए आ जाती हूँ। मैं यहाँ पे अपने डाउनलाइंस, अपने लोगों के बीच में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मैं अपने आप को एनर्जी में महसूस करती हूँ। मुझे कोई आने नहीं देता है कि घर पे रहो, किस चीज की कमी है, लेकिन मेरा जिद होता है नहीं, मुझे अपने डाउनलाइंस को बनाना है। मेरे साथ जितने सारे लोग जुड़े हैं मुझे उन्हें बनाना है। और अपनी कोई भी मीटिंग देती हूँ, बस मेरी लास्ट एक उम्मीद के साथ देती हूँ कि कभी भी आप अपने लाइफ में कामयाब हो, सक्सेस हो। कोई भी बंदा आरडी बने, डायमंड बने और अपने सपने को पूरा करे। और जिस दिन वो अपने दिल में बस एक बार ये याद करेगा कि यार मैम की मैं मीटिंग अटेंड किया था और मुझे ये बातें बोला और मैं यहाँ से मोटिवेट हुआ और अपने लाइफ में आज कामयाब और सक्सेस हुआ, उसी दिन मैं इस मीटिंग को धन्य मानूंगी और अपने आप को भी। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय गैलवे, जय भारत, जय गैलवियन और जय